गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, और ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है। सपोज़ आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर डाइवोर्स हो गया है, या फिर अभी तक कोई आया ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो उनके लिए है ये रीडिंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तीनों ही कार्ड्स आप देख लीजिए। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं अच्छे से आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। साथ ही साथ मैं इनिशियल्स भी देखूंगी, ओके, जो कि मैं देखती हूँ हमेशा। और ये कुछ उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें भी देखेंगे, ओके। तो काफ़ी कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती, तो अगर आपसे नहीं करती है तो आप दूसरा वीडियो देख लेना, ओके। तो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ओहो, आपको तो बहुत जल्दी है जानने की। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उनके लाइफ में जो आने वाले हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिमाग होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे, लेकिन ईगोइस्टिक भी होंगे। ठीक है, थोड़ा ईगो, मैं कहूँ कि कुछ थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही होगा। ओके, ईगोइस्टिक होंगे, और साथ ही साथ उनके अंदर एक उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होगी ना कि उनको हार बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, अगर वो किसी भी वर्क फील्ड पर होते हैं या कहीं भी होते हैं, वो मतलब हार नहीं चाहते हैं। ठीक है, हार नहीं चाहेंगे कभी भी, जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, उनको हार कभी भी मंजूर नहीं होगी। तो जीतने के लिए समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी को हर्ट कर दें। ठीक है, तो ऐसी कुछ पर्सनैलिटी उनकी होने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने कहा, शार्प माइंडेड होंगे। और मैं ये वर्ड यूज़ करने वाली हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत ही क्लेवर हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर होंगे। सो यस, ऐसे होने वाले ही हैं। ठीक है, एयर साइन हो सकते हैं, और एयर साइन में भी अगर मैं कहूँ तो लिब्रा एंड एक्वेरियस का मुझे ज़्यादा लग रहा है, जेमिनी का कम लग रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। व्हीटिश कलर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फेयर मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फेयर हैं या बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है, व्हीटिश हो सकते हैं। ठीक है ना, एंड ये ऐसे पर्सन होंगे जो दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इमोशंस को थोड़ा कम ही बीच में लेकर आएंगे। ठीक है, दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि इनको ऐसे लगेगा कि अगर दिल से आप कोई भी फैसला करते हो तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपकी हार के। तो या थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से प्रैक्टिकल ऐसे दिख रहे हैं मुझे। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और हार्ड वर्क से अर्न करेंगे, और वही चीज़ है, पर्सनैलिटी ऐसी ही है उनकी, हार्ड वर्क करेंगे। कंपटीशन अगर रहता है तो पूरी कोशिश करेंगे जीतने की, मेहनत भी करेंगे, शाम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी होगी उनकी। ठीक है, और काफ़ी अच्छे होंगे अगर मनी वाइज हम देखें तो, फाइनेंशियली अगर देखें तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि मेहनत ज़्यादा करेंगे, लेकिन उस हिसाब से शायद कम इनको बदले में मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुअर होने वाले हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि 8 ऑफ पेनिकल से बेशक इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है, लेकिन मैं कहूँगी देरी से। हो सकता है इनका लाइफ पैथ नंबर 8 हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जिनका 8 होता है ना, उनके साथ ऐसा होता है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उनको सक्सेस मिलती है, और जब मिलती है तो बेशुमार। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है,
ओके, तो बातचीत करने में अगर हम कम्युनिकेशन में देखें तो बड़े ही अच्छे होंगे और निष्पक्ष होंगे, यानी कि इनको सीधी सी बात करनी पसंद होगी और जो सही होगा उसका ये साथ देंगे और खुद भी सही बात ही करेंगे। ठीक है, सपोज़ अगर इनके सामने कोई ऐसा मामला आ जाता है कि भाई कौन सही है कौन गलत, ये कोई फैसला करने की बात आ जाती है तो निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे, भले ही चाहे इनका कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो इन्वॉल्व। अगर वो गलत है तो उसको वो गलत बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ पर्सनालिटी होगी। और साथ ही साथ इनका एक मैं नेचर और बता दूं कि अगर आप इनसे कभी झूठ बोले, सपोज़ कभी झूठ बोले, तो ये बहुत ही जल्दी उसको पकड़ लेंगे और फिर इनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो अगर सपोज़ क्योंकि आप इनसे मिलने वाले हो, तो सपोज़ कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगेगा कि पता नहीं बताने से बातें बिगड़ ना जाएं और आप छिपा लें, तो वो ना करें। आप लोग खुलकर बात करें, अच्छी हो या बुरी। बता दोगे ना तो संभल जाएगा, लेकिन अगर आपने छिपा लिया और कहीं और से पता चल गया ना, तो बस समझ लो गए काम से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नेचर होगा इनको। बोलने में बहुत अच्छे होंगे, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे और इस तरीके से बात करेंगे कि कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ और चीज़ें कि ओके, फैमिली से इनकी ज़्यादा नहीं बनने वाली है गाइज, और वो भी इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे और ऐसी स्थिति में घर में टाइम नहीं दे पाएंगे। तो स्पेशली घर में इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होगा, प्यार इनका होगा, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि घर से ये दूर रहें। ठीक है, घर से दूर रह सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी रहते हैं ना तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। और वो भी इस वजह से क्योंकि इनका लाइफ पर्पस या इनका वर्क, इनकी जो आदत है ना, काम करते रहो, जीत चाहिए, विक्ट्री चाहिए, तो उस वजह से अगर मैं देखूँ तो वैसे मुझे लग रहा है कि शायद ये अपनी फैमिली को कम ही वक्त दे पाते हों। तो यस, फैमिली से नहीं बनेगी। ठीक है ना, मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रही हूँ ताकि जब वो आपको मिले तो आपको समझ आ जाए कि हाँ यही है वो। ठीक है, और देखते हैं। एक चीज़ मुझे और दिख रही है गाइस यहाँ पर कि हो सकता है जब ये आपसे मिलें उस वक्त ये रेंट पर रह रहे हो। ठीक है, इनका अपना घर ना हो और उसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि इनको अपना घर मिल जाए। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर ये किसी सिटी में रहते हैं तो आपको पता है आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है अपना खुद का घर लेना, राइट। कितने लोग परेशान रहते हैं, मेरे पास कई लोग आते हैं रीडिंग के लिए कि घर हम कब बनवा पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ये भी हो सकता है रीज़न। ठीक है ना, और देख लेते हैं। ओके गाइस, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि मे बी ये मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि मे बी ये मैरिड हो या पहले किसी के साथ में रिलेशनशिप में रह चुके हों। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, किसी के साथ में कनेक्शन में या लिव इन में रहे हों। किसी के लिए हो सकता है ये मैरिड हो पहले से। ठीक है, और अगर नहीं है ऐसा कुछ भी, क्योंकि सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सभी के साथ नहीं हो सकता कि पता चला आप सोचो कि हाँ ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली हैं कि उस बंदे या बंदी में है, लेकिन ये चीज़ तो नहीं है, तो क्या ये बंदा मेरा नहीं है या बंदी मेरी नहीं है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और से। तो अगर ये मैरिड नहीं होते हैं तो ये हमेशा ही एक ऐसी लड़की या लड़के के लिए खोज करते हुए आपको मिल जाएंगे। मतलब जब आपसे बातचीत होगी तो ये बेशक आपसे कहेंगे कि उनको एक ऐसी लड़की या लड़का चाहिए जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, जो सेल्फ मेड हो। ठीक है ना, जिसने खुद की मेहनत से खुद को बनाया हो। ऑलराइट, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं कि हो सकता है ये कहें। ऑलराइट, इनको ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे ऐसे लोगों से। गाइस अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो ना, प्लीज़ इग्नोर करें। ठीक है, ये ऐसे लोगों से अगर ये आप फीमेल हो और मेल के लिए देख रहे हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनको हमेशा ऐसी ही लड़कियां पसंद आएंगी जो मेहनत करके आगे बढ़ी हों खुद के दम पर। ठीक है ना, और आई थिंक इसीलिए आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया। ठीक है ना, तो इस तरीके अगर आप मेल हो तो बेशक आप समझ जाइए उसी का अपोजिट है। ठीक है,
यानी कि अगर आप खुद के दम पर खड़े हुए हैं, आपने कुछ बहुत अच्छा किया है जिसकी वजह से आपने काफ़ी ग्रोथ की है खुद में बिना किसी के हेल्प के, अगर ये चीज़ इनको पता चलती है ना तो ये तुरंत आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलराइट, अगला देख लेते हैं कि इनकी हेल्थ वगैरह को देख लेते हैं कि भाई हेल्थ कैसी रहने वाली। हेल्थ बड़ी बढ़िया होगी। इनको घूमने फिरने का भी बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। सो हेल्थ में तो कोई इश्यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रहे। हेल्दी होंगे, काफ़ी फिट होंगे। इनको मतलब ऐसे होंगे कि बहुत तेज़ तर्रार, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना काफ़ी स्लो होते हैं काम करने में, तो वैसे नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार होंगे और झटपट से काम किया, ठीक है। ऐसी एनर्जी होगी इनकी। और तुरंत के तुरंत काम करना, आज करना है तो अभी करना है, बल्कि अभी के अभी कर लो, ऐसी वाली एनर्जी है। तुरंत के तुरंत जो भी करना है तुरंत कर लो। और बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत होगी इनके अंदर, बहुत ही एक्टिव होंगी ये, ठीक है। हो सकता है जिम वगैरह भी ये जाते हो, उनको पसंद हो, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर ओके, तो काफ़ी ज़्यादा जो कि मैंने पहले ही कहा था शार्प माइंडेड होंगे। और यहाँ पर भी जो जस्टिस का कार्ड आया था उसमें भी मैंने बताया था कि काफ़ी ऐसे नेचर के होंगे कि इनको सीधी बात करनी पसंद होगी। और सीधी बात करने की वजह से हो सकता है समटाइम्स लोग इनसे हर्ट भी हो जाते हों, लेकिन इनको परवाह नहीं होगी उस बात की। ये खुद को बुलाएंगे कि मैं ऑनेस्ट हूँ और सीधी बात करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इस तरीके का इनका नेचर होगा। तो कुछ लोगों से इनकी थोड़ी बहुत दुश्मनी भी बनी रहेगी इनके नेचर की वजह से। हालांकि ये अपनी बात कहेंगे, सीधी बात रखेंगे, और ये सही भी होता है। लोग गोल गोल घुमा के बातें करते हैं, वो सही नहीं होता। यही सही है कि सीधा सीधा जो है मन में बोल दो, लेकिन इसकी वजह से आप भी जानते हो कि दुश्मनी हो जाती है लोगों के साथ, ठीक है। तो ऐसा रहने वाला है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे, अगर इनके साथ आपकी शादी होती है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे रहेंगे अगर आप लोग फिज़िकल होते हैं तो। ओके, मेरा बताना ज़रूरी था क्योंकि मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ, तो मैं उस तरीके से बता रही हूँ। ऑलराइट, सो यस, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, घूमना पसंद होगा। आपको डेट पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तब भी ओके, मैं ये क्लियर कर दूं। और काफ़ी सारी ऐसी जगहों पर लेकर जाएंगे जो जगह आपने पहले कभी नहीं देखी, ठीक है। इनका शौक कुछ ऐसा होगा जैसे एक जगह इन्होंने घूम लिया, हाँ, सपोज कोई भी जगह इन्होंने घूम लिया, उसके बाद फिर उस जगह पर जाने का इनका उतना मन नहीं करेगा, फिर ये सोचेंगे चलो किसी और जगह चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको घुमाने के लिए लेकर जाएंगे और बहुत ज़्यादा रोमांटिक है गाइस, समझ लो आगे मैं नहीं इतना बता सकती क्योंकि ये 18+ नहीं है, लेकिन हाँ ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। और ये मैंने आपके रोमांस को देखते हुए निकाला है कि कैसी रोमांटिक लाइफ कैसी रहने वाली है। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो यस, बहुत रोमांटिक होंगे, पोइम्स वगैरह लिखते होंगे और या काफ़ी रोमांटिक है ओके, अगला मैं इनका देख लेती हूँ, जो कि मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ये काम वगैरह पर फोकस करते हैं। तो लेट्स सी। ऑल राइट, तो ये कोई हीलर हो सकते हैं गाइज, या फिर किसी भी ऐसी पोस्ट पर हो सकते हैं जहाँ पर इन पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होंगे चीज़ों को जानने में। मे बी कोई ऐसा इनका वर्क फील्ड हो जहाँ पर इनको कुछ ऐसे काम करने के लिए कहा जाता हो, या खुद भी इंटरेस्टेड हो जो कि हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाना, वहाँ पर खोज करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हीलर भी मुझे सबसे पहले जो सुनाई पड़ा वो हीलर, तो मे बी ये कोई डेंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये सच में जो हम हीलिंग करते हैं ऐसे हीलर हो सकते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, योगा टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए फौज में भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम ये करेंगे जिससे ये लोगों को हील करें, और साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा खुद को भी जानने में, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, किस लिए आया या आई, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्क फील्ड इनका हो सकता है। साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इनका, वैसे अगर मैं कहूँ गोल तो इनका यही है कि ये अपने बारे में अच्छे से अच्छे जाने, और जितनी भी रहस्यमयी बातें हैं उनके बारे में इनको पता लगे। तो ऐसा कोई भी वर्क फील्ड हो सकता है, या फिर इनका वर्क फील्ड ऐसा भी हो सकता है गाइस जिसमें इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन हाँ सक्सेस इनको मिलेगी, बेशक मिलेगी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इनका कोई ऐसा वर्क फील्ड भी हो सकता है जहाँ पर कम्युनिकेशन अपना बहुत अहम रोल अदा करता हो, ठीक है। लोगों से बात करना, उनको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना, या टेलीफोनिक वर्क, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें काफ़ी होंगी। हो सकता है पार्ट टाइम के लिए ही करें, लेकिन ये करेंगे क्योंकि इनके ये बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। और देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इनके नहीं होंगे गाइस, बहुत ही कम होंगे, हो सकता है 1 या 2, वैसे काफ़ी होंगी, लेकिन इनकी बनेगी बहुत कम लोगों से। यानी इनको लॉयल, जो फ्रेंड्स हैं वो लॉयल हो, इनका हमेशा मानना यही होगा। तो अब सीधी सी बात है, इस दुनिया में बहुत कम ही मिलते हैं ऐसे लॉयल हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत ही कम होंगी, लेकिन जो भी होंगे इनके लिए बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हमेशा इनके मन में कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए, मतलब क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा गिविंग है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उधर से शायद इनको इतना ना मिले, इस बात से हमेशा ये दुखी रहने वाले हैं। फ्रेंड्स को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे नहीं लग रही कि खुश रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो भी इनके फ्रेंड्स होंगे उनको हमेशा ये संभाल कर रखेंगे, कभी भी दूर नहीं जाने देंगे, और बहुत ख्याल रखेंगे फाइनेंशियली, और हर तरीके से ये हेल्प करने को तैयार रहेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत फ्रेंड्स नहीं होंगे, फ्रेंड्स कम ही होंगे, ठीक है ना। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो ओवरऑल एनर्जी कुछ ऐसी है कि ज़िंदगी में काफ़ी कुछ इनके उधम सा मचा रहता होगा। तो इनका ये हमेशा इनके मन में ये चीज़ चलती रहेगी, जो कि शायद ये आपसे शेयर करें, कि इनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, भले फिर इनको कहीं और जाना क्यों ना पड़ जाए। दूसरी कंट्री में जाने में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, कि दूसरी कंट्री में जाकर हम बस जाएं, अपनी अलग दुनिया बना लें। तो ऐसी सोच रखने वाले, बाहर से ये जो चकाचौंध की ज़िंदगी है इसमें रहते रहते कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में ये रहेंगे कि कब इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिले, ठीक है। तो इस वाली एनर्जी में ये रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बोलने में, बातचीत करने में अच्छे होंगे, काफ़ी तेज़ तर्रार होंगे, काम भी जमकर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी दिल का एक कोना इनका यही कहेगा कि भाई कहीं दूर चले जाएं, शांति में एंड फार्मिंग वगैरह करने लग जाएं और सुकून से रहें, ठीक है। क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने देखा होगा, बहुत कुछ धोखे भी बहुत खाए होंगे, और इसीलिए शायद इस वाली पर्सनैलिटी में ये खुद को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे होने वाले हैं आपके पर्सन। अब राशियाँ मैं आपको बता दूँ कि अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं बहुत ही कम लोगों के लिए, ओके। अर्थ साइन ही मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है, और एयर साइन दिख रही है, ठीक है। एंड या दैट्स इट। और हाँ, मुझे कमेंट आया था कि आपने तो सारी ही राशियाँ बता दी तो हम कंफ्यूज हो गए। तो गाइस इसीलिए मैं राशियाँ नहीं बताती हूँ। अब आप खुद सोचो, इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक ही 2 राशियाँ आएंगी? आपके जो चार्ट में राशियाँ होती हैं उसकी भी एनर्जी समटाइम्स आ जाती है, तो इसीलिए तो मैं बताती नहीं थी। फिर आप लोग कहते हो कि राशियाँ बताओ ओके, तो आप लोग डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए, फिर मैं तो वही करूँगी। ऑलराइट, अब इनिशियल्स देख लेते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आ गए हैं। क्यू है यहाँ पर, नेम उनका क्यू से शुरू हो सकता है या फिर एंड हो सकता है। टी है यहाँ पर, एच है यहाँ पर, और वी है यहाँ पर, एंड एन है यहाँ पर, के है यहाँ पर, ओके। एंड देख लेते हैं क्या है, ये तो लेडर है। एंड यहाँ पर एम है,
O है, F है, 2 है, Y है एंड E है। ओके, तो ये आपके इनिशियल्स हैं। आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है या फिर एंड हो सकता है, या फिर जिस जगह पर आप मिलें या मिल चुके हैं। ठीक है, अगर मिल चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि कौन है। ठीक है, एंड ये 2 है यहाँ पर, ये 20 भी हो सकता है, तो बर्थडे हो सकता है, मे बी इस डेट में मिलें या मिलने वाले हों। ऑलराइट, सो ये तो हो गए इनिशियल्स। अब देख लेते हैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ से कि कैसे आइज का कलर होगा या क्या होगा। लेट्स सी, देखते हैं जो भी आएगा। आई डोंट नो कि क्या आएगा। ओके, हाँ, यहाँ पर क्या आया है, ब्यूटीफुल स्माइल। तो स्माइल बहुत प्यारी होगी उनकी। ठीक है, और देखते हैं क्या आया है आपके लिए। कैंसर हो सकते हैं, वाटर साइन, आप या ये। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल, तो मैंने कहा ही था कि प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बोल्ड, यस बोल्ड होंगे। वो तो दिखा ही था। और यहाँ पर है डॉक्टर, जो कि मैंने बताया था कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर तो हीलर। देखिए, हीलर भी मैंने कहा था आपसे, हीलर भी आ गया। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ट्यूसडे, तो हो सकता है ट्यूसडे को आप मिलें या इनका बर्थ हुआ हो। ठीक है, जो भी है आप समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा। यूनिवर्स आपको बता रही है, मुझे नहीं। वीटिश मैंने कहा था, वीटिश कलर हो सकता है, सी। और देख लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए फेयर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों के लिए वीटिश है। ओके, शार्प माइंडेड, देखिए मैंने कहा था शार्प माइंडेड होंगे। और देख लेते हैं यहाँ पर एरीज हो सकते हैं, फायर साइन। ओके, ब्लू, तो ब्लू कलर हो सकता है इनका फेवरेट। ओके, या आपका हो सकता है, या आप दोनों का ही हो सकता है। और देख लेते हैं भाई क्या है। बॉडी बिल्डिंग, मैंने कहा था ना कि हो सकता है जिम वगैरह जाते हों ये। और देखो यहाँ पर आ गया। और देख लेते हैं यहाँ पर बुक्स, तो हो सकता है इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद हो, या मैंने कहा था कि कविताएं भी लिखना इनको बहुत पसंद होगा। टीचर हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। एंड लिब्रा, लिब्रा भी मैंने आपको बताया था। तो यस, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, कौन आपको प्रपोज करने वाला है, किसके साथ आपकी शादी होने वाली है। क्या शादी तो ज़्यादा ही आगे हो गया। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। मैं फिर से आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, 9 ऑफ पेनिकल्स, और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, तो चलिए देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। ओके, तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो चलिए कार्ड्स देखते हैं। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और जानना चाहते हैं कि कौन आएगा उनकी लाइफ में, गाइस राशियाँ मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बताता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है वर्कोहॉलिक भी हों, लेकिन मैं हार्ड वर्क जो करते हैं और जो वर्कोहॉलिक होते हैं उनको थोड़ा अलग, कुछ लोग हैं वो उसको एक जैसा ही बता देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो एक जैसा नहीं बोल रही। ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि जो भी काम इनके पास आएगा उसमें अपना 100% देंगे। अब चाहे वो इनका कैरियर को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो। ठीक है, अगर इन्होंने शादी करी तो अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ पूरा 100% देंगे, फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है, अपने काम के साथ भी, अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी। ठीक है, कुछ भी, अगर कुछ भी काम किया ना तो उसमें अपना 100% देंगे, ऐसा नेचर इनका होगा। ओके, व्हाइटिश कलर हो सकता है या फिर थोड़े से डार्क हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ओके, तो अगर फाइनेंशियली देखें तो बहुत अच्छी होगी इनकी कंडीशन, तो बहुत ही बढ़िया होगी। हर दिन कुछ ना कुछ नया ये करते रहेंगे, उनको करने का शौक होगा और साथ ही साथ सीखने का भी शौक होगा।
ठीक है, हर दिन कुछ नया सीखना और उस पर काम करना। तो फाइनेंशियली तो बहुत अच्छे होंगे, ढेर सारा पैसा होगा, अबंडेंस होगी। और देख लेते हैं। ओके, बातचीत करने में बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, बहुत ही काइंड, बहुत ही लविंग। जिससे भी बात करेंगे ना, वो जिस भी बंदे या बंदी से इन्होंने बात कर ली ना, वो बार बार इनसे बात करने का सोचेगा, इनके पास बात करने के लिए आएगा। ठीक है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगाव के साथ ये लोगों को डील करेंगे, चाहे इनका घर का कोई मेंबर हो, रिलेटिव्स हो, या फिर कोई फ्रेंड हो, या फिर जिसको ये जानते भी ना हो। ठीक है, बात करना इनको बड़े ही बढ़िया ढंग से आता होगा, बड़े ही प्यार से ये बात करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है इनकी। ओके, और देख लेते हैं। सभी से बहुत बनेगी इनकी गाइस, सभी से, जिसके भी पास ये बैठ गए ना, वो बार बार इनको बुलाना चाहेगा। ठीक है, ओके, घर वालों से फिर भी इनकी कमी बनेगी। ओके, तो ये तो ऐसा भी हो जाता है गाइस कि समटाइम्स आपके कार्मिक कनेक्शन हो जाते हैं आपके घर वालों से, तो ऐसे इश्यूज रहते हैं, तो घर वालों से थोड़ा कमी इनकी बनेगी। वैसे तो बड़े ही अच्छे हैं नेचर के ये, लेकिन फिर हो जाता है कि इक्वल गिव एंड टेक ना हो, ये भी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जो भी यूनिवर्स बता रही है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, घर वालों से थोड़ा कमी बनेगा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। थोड़े से लड़ाई झगड़े, क्योंकि विचारों का मिलना नहीं होगा, मतभेद होंगे, इस वजह से इश्यूज हो सकते हैं। ये है फ्रीडम, इनको चाहिए फ्रीडम हमेशा ही। ठीक है, अब उस पर थोड़ा भी अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो इनको पसंद नहीं आएगा। ओहो, इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं ले रही मैं। चलिए देख लेते हैं कि ओके, तो प्यार के मामले में थोड़े से ये कंफ्यूज रहने वाले हैं गाइस, कमिटमेंट को लेकर कंफ्यूज रहने वाले हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इनको स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे में हो सकता है कि इनको कमिटमेंट को लेकर थोड़े से इश्यूज रहें कि हमें मुझे शादी करनी चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको बंधा हुआ सा महसूस होगा। ठीक है, तो ये इशू रह सकता है। देखिए कैसे रेजोनेट हुई है। ठीक है ना, और इनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद होंगे। ठीक है, जैसे मे बी क्रिकेट और इस तरीके की और भी चीज़ें। चेस मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मे बी इनको बहुत पसंद हो। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, हेल्थ का थोड़ा सा इशू इनको हमेशा ही रहेगा, वो भी इस वजह से क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें रह सकती हैं, और साथ ही साथ में भी कैंसर हो इनके चार्ट में कहीं, वो भी मुझे इशू लग रहा है। जैसे कुछ लोगों को होता है हेल्थ का इशूज़। ठीक है, यस, इनकी राशि में ही कुछ, इनके बर्थ चार्ट में ही कुछ ऐसे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र होंगे जिनकी वजह से इनकी हेल्थ पर थोड़ा सा थोड़ी हेल्थ कम ही अच्छी रहेगी इनकी। ठीक है, मतलब अगर इनको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो बहुत ही ज़्यादा अपनी केयर करनी है, अदरवाइज तो नहीं। ये इनके इससे नहीं है कि खाएंगे पिएंगे क्या, वो सब नहीं है। इनके बर्थ चार्ट में कुछ नक्षत्र ही ऐसे हैं जिसकी वजह से इनको इश्यूज़ रहेगा, और साथ ही ये इतना काम भी करेंगे तो बेशक थोड़ा सा हेल्थ इनकी मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही। ओके, एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि मे बी थोड़ा सा ये जो कानूनी झंझट होते हैं ना, मैं झंझट कहूँगी। ओके, मतलब ऐसी चीज़ों में फंस जाना जहाँ पर आपको कोर्ट कचहरी वगैरह जाना पड़ जाए, तो ऐसे मामलों में थोड़ा सा इनको इशू रह सकता है। ठीक है, इनकी गलतियों की वजह से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत। ठीक है, जो कि मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। सो यस, एक्चुअली क्या हो जाता है ना, समटाइम्स बहुत ज़्यादा, देखो ईमानदार होना अच्छा है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमें चुप रहने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब टाइम होता है तब बोलने की ज़रूरत होती है। ये थोड़े से क्योंकि इनोसेंट हैं, तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर इन्हें कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए वहाँ पर इन्होंने बोल दी, सामने वाले को गुस्सा आ गया।
ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है, क्योंकि इनोसेंट तो हैं, ये काफ़ी भोले भाले से दिख रहे हैं मुझे। वही जो पाइल 1 था उसमें जो पर्सन था वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और यहाँ ये बहुत ज़्यादा भोले हैं। ओके, और देख लेते हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे और हर दिन कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। सुंदरता से बहुत प्रेम होगा इनको, जो भी सुंदर दिखे, चाहे वो चीज़ें हों चाहे इंसान, सुंदरता अट्रैक्ट करेगी इनको। और आपको ये हमेशा ही नए नए कपड़ों में, नए मेकअप में, नई चीज़ों में देखते रहेंगे। देखिए ये जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो आपसे जैसे रेजोनेट करे आप वैसे लेना, क्योंकि मुझे ऐसे बताने में थोड़ा इजी रहता है, तो मैं बताती हूँ एज अ फीमेल, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेल हैं तो बेशक ही आपको नए नए कपड़ों में देखना पसंद करेंगी, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर भी आएंगी और नया नया हमेशा कहेंगी कि चलो इस बार कुछ नया लुक रखो। तो इस तरीके की एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं और शर्मीले भी हैं साथ साथ। ओके, और देख लेते हैं। ओके, तो मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा ये मानेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनका विश्वास होगा और इनका गोल होगा इनको लाइफ में सब कुछ मिले। ठीक है, ये कहीं से भी अधूरे ना रहें, सब कुछ इनको मिले। उसके लिए चाहे अगर इनको मेहनत करनी पड़े या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना पड़े तो वो भी ये करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे होंगे ये, हो सकता है स्कॉर्पियो हो। ठीक है, और यस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, वाटर साइन है तो कैंसर हो सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन राशियाँ मैं लास्ट में आपको बताऊंगी ठीक से। काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, मतलब अच्छी सिर्फ एक डिग्री नहीं होगी, कई सारी होंगी। ओके, ओके, और देख लेते हैं। ऑलराइट, तो बिजनेस हो सकता है ये बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्टेड हो, बिजनेस करें या फिर कोई भी ऐसा जॉब कर सकते हैं जहाँ पर ये लोगों की जोड़ियाँ बनवाएंगे। ठीक है, शादियाँ करवाएंगे। पंडित नहीं होंगे मतलब। ठीक है, कई सारे ऐसे साइट्स हैं ना जहाँ पर भाई जोड़ियाँ बनवाई जाती हैं, तो मे बी ऐसा कुछ हो, इनका अपना साइट वगैरह हो, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, बहुत बहुत माहिर भी होंगे, अर्न भी बढ़िया करेंगे। सो यस, एंड कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, तो बेशक कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पर, मैंने कहा ना, कोई भी ऐसा काम करेंगे जहाँ पर ये दो लोगों के बीच में पड़े, उनका काम बनवाने का काम। ठीक है, लोगों की मुश्किलों को हल करने का काम, एक तरीके से हीलर के जैसा ही हो जाएगा इनका, लेकिन हीलर नहीं है ये, लेकिन होगा कुछ वैसा ही, जो भी काम हो जिसमें ये सपोर्ट करेंगे लोगों को आगे बढ़ने के लिए और उनकी समस्याओं को सुलझाने में। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। अब कोई भी वर्क फील्ड हो, जो मुझे सुनाई पड़ रहा है वो मैंने आपको बोल दिया। और देख लेते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हो, बिजनेस मुझे सबसे पहले लग रहा है कि बिजनेस होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत सक्सेसफुल होंगे ये। ओके फ्रेंड्स, इनके कुछ ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, और ये फ्रेंडशिप भी जल्दी नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, सोच समझकर आराम से टाइम लेने के बाद ही ये किसी को मन से अपना फ्रेंड मानेंगे। ठीक है ना, कम ही होंगे फ्रेंड्स, लेकिन जो भी होंगे इनके ऐसे होंगे जिनसे अगर बचपन से इनका कोई दोस्त है, कोई सहेली है, कोई फ्रेंड्स हैं इनके बचपन से, तो ये उनको छोड़ने नहीं वाले, फ्रेंडशिप ही ऐसी रखेंगे, लेकिन बहुत ही कम। और जिनसे रखेंगे उनसे ऐसी रखेंगे कि फिर ये तोड़ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए ये पूरा टाइम लेते हैं जांचने परखने में कि मुझे इससे फ्रेंडशिप रखनी है या फिर नहीं रखनी है, क्योंकि ये आगे तक का सोच लेते हैं। ठीक है, ऐसा नेचर होने वाला है। ओके, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो बड़े बेफिक्र हैं, सरेंडर करने वाले ईश्वर पर, ईश्वर को मानने वाले, ज़्यादा फिक्रमंद नहीं रहने वाले, मस्ती में रहो, जियो मस्त मौले। ठीक है, ऐसी लाइफ होगी इनकी और ऐसा नेचर होगा इनका। ठीक है, ज़्यादा मतलब उसमें नहीं पड़ना, टेंशन में और बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं। चलो ठीक है, जैसे चल रहा है चलते जाओ, फ्लो में चलते जाओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहो मस्त। तो ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है ना,
ईश्वर पर बहुत भरोसा करेंगे, यूनिवर्स पर बहुत भरोसा करेंगे। इनको ये पक्का पता होगा कि हाँ आप काइंड रहो, दूसरों के साथ अच्छे रहो और यूनिवर्स जो है वही आपको वापस करेगी, इसीलिए इतने काइंड रहते हैं। इनका ये है कि दूसरों में प्यार फैलाओ, दूसरों को मिलवाओ तो आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है, ये इनका मानना होगा। तो इसीलिए बड़े बेफिक्र कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो बेशक मेरे साथ अच्छा होगा, ठीक है ना, ऐसे एनर्जी में। अब ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा ये नहीं रात रात भर जागे ना, बेफिक्र ठीक है ना। अब राशियां मैं बता देती हूँ। राशियां इनकी हो सकती है, ये वाटर साइन हो सकते हैं जिसमें स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, कैंसर भी हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं एयर साइन में, और कुछ लोगों के लिए लिब्रा भी हो सकते हैं, एंड जेमिनाई मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। एंड अर्थ साइन भी हो सकते हैं, बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ अर्थ साइन ये हो सकते हैं। टॉरस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है ना, पता चल जाता है। देखिए यहाँ पर डी है, तो हो सकता है इनका नाम डी से शुरू हो, या आपका, या जिस जगह पर आप मिले, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं बस दिखा रही हूँ, आप वैसे समझ लेना। 5 नंबर है यहाँ पर, एफ है आपके लिए, एल है यहाँ पर, एंड ये 6 है, चाहे 6 ले लो चाहे 9 ले लो, जैसे भी आपको समझ पड़े, ठीक है। डब्ल्यू है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर, एच है यहाँ पर, के है यहाँ पर, ई है यहाँ पर, और लेटर है। क्वेश्चन मार्क में तो आप आ सकते हो कि ये चाहते क्या हैं, क्योंकि जब ये आपको मिलेंगे तो काफ़ी दिनों तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपसे प्यार करते भी या नहीं करते, क्योंकि जब बात करेंगे तो इतने प्यार से, कमिटमेंट का जब आएगा तो ऐसी कंडीशन होगी, तो मे भी ये हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं इनके पर्सनालिटी के लिए कुछ चीज़ें हैं गाइस, मैं आपके सामने ही निकालती हूँ। चलिए ये निकाल लिए, और भी कुछ यहाँ पर नीचे गिर गए हैं, उठा लेती हूँ और देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या आपको पता चलता है कि कैसे हैं ये। लॉजिकल, तो लॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं। लियो हो सकते हैं राशि इनकी, ठीक है। ब्यूटीफुल आईज, सुंदर सी प्यारी सी आंखें हो सकती हैं इनकी। आर्मी में हो सकते हैं, ओके। और एरीज यहाँ पर आया है, मेष राशि के हो सकते हैं आप, या ये जॉब होल्डर, तो हो सकता है ये जॉब करते हो, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए है, ज़्यादातर लोगों के लिए बिजनेस ही करते होंगे, ठीक है ना। मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि यस आई नो, ये जो कार्ड है ज़्यादातर बिजनेस के लिए ही आता है। शार्प माइंडेड, काफ़ी तेज दिमाग होंगे ये या आप। स्नीकी हो सकते हैं स्नीकी होंगे, ये करेंगे ये काम, क्योंकि प्यार करेंगे, प्यार होगा, काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार होगा, लेकिन फिर ये कमिटमेंट को लेकर इनका डामाडोल है, ठीक है। तो कुछ ऐसी हरकतें ये कर सकते हैं। स्पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, वाटर साइन। स्लिम हो सकते हैं, ऑलराइट। विंटर, तो मे बी विंटर में आपसे मिलें, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका बर्थडे होता हो, ठीक है, या मिल चुके हो, अगर मिल चुके हैं तो। पोएट हो सकते हैं, ठीक है, कवि। जर्नल रीडिंग है गाइस, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग फिर कहेंगे कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं वैसा, ठीक है। जर्नल रीडिंग है, कुछ किसी से रेजोनेट होगा, कुछ किसी से रेजोनेट होगा, ठीक है ना। ओशन पर पसंद हो सकता है, क्योंकि हाँ वाटर साइन आया भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि फायर साइन भी है यहाँ पर, सबसे पहले तो फायर साइन ही है, लेकिन वाटर साइन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। रेड, तो मे बी रेड कलर उनको बहुत पसंद हो, या आप पर बहुत पसंद हो, ठीक है। बिजनेस, तो बिजनेस कर सकते हैं, मैंने कहा था ना कि दोनों ही तरह के लोग होंगे, लेकिन हाँ बिजनेस के लिए मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। जेमिनाई, जो कि मैंने कहा था जेमिनाई हो सकते हैं, क्योंकि दो कार्ड्स यहाँ पर हैं जो जेमिनाई बता रहे हैं।
उसके बाद नेचर, इनको नेचर बहुत पसंद होगा, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो कि कौन आपकी लाइफ में आने वाला है, तो भाई उसको वेलकम करें। अगर आप पहले से इनको जानते हैं तो भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर सपोज़ आपकी बातचीत इनसे नहीं हो रही है और उस वक्त आपने सोचा कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स बता रही है कि भाई जिनसे आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो वही आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है क्वीन ऑफ कप्स और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, यूनिवर्स क्या बताती है। लेट्स सी। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कौन आने वाला है, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ही ज़्यादा फैमिली मैन या वुमेन होने वाला है, ठीक है। यानी कि फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले, उनको प्रायोरिटी देने वाले, साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा मतलब मनी मेकिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले, ठीक है। पैसा कमाना, बिजनेस करना, ठीक है, कैसे भी करके, मतलब ये कभी यूं ही नहीं बैठ सकते कुछ ना करते हुए, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। अगर सपोज लॉकडाउन की वजह से अगर इनका कोई बिजनेस है वो नहीं चल रहा है, जॉब है नहीं चल रही हो, अगर उतने अच्छे से काम ना कर पा रहे हो, तब भी कुछ ना कुछ जैसे होम बेस्ड जॉब या कुछ भी ये करते रहेंगे। ये रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ठीक है। ऐसा इनका नेचर होगा। हमेशा ही कैसे पैसे बनाए जाएं, सोचते रहेंगे कि अगर हम सो भी रहे हैं ना तब भी हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो कैसे बढ़ता रहे। कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि हर वक्त पैसा आता रहे। तो इस तरीके की एनर्जी होने वाली है। फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनको ये है कि अगर आपको स्टेबल होना है तो आपको पैसा चाहिए और अच्छी जॉब होनी चाहिए या बिजनेस होना चाहिए, तभी आप सुखी रह सकते हो, ठीक है। अगला देख लेते हैं। बातचीत करने में काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। ओके, तो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे, काइंड होंगे और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे होंगे। अब सीधी सी बात है, जब इतना सोचते हैं तो पैसा तो होगा ही होगा, ठीक है। ढेर सारी अबंडेंस होगी, सब कुछ होगा और अपने पैसे को, अपनी अबंडेंस को ऐसे संभाल कर रखेंगे और देखेंगे कि कहीं इसको नज़र ना लग जाए, ठीक है। बहुत जो भी ये मेहनत से कमाएंगे ना उसके लिए तो मतलब क्या ही कहूँ। देखिए ये किस तरीके से अपने ये कप को देख रही है क्वीन। तो इनकी मेहनत से जो भी ये अपने पास लेकर आएंगे, ठीक है, पैसा हो या फिर अगर अपना ये घर लेते हैं या कुछ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, वो उनको जान से ज़्यादा प्यारी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों का साथ ही साथ एक चीज़ मैं और महसूस कर पा रही हूँ, वो ये कि इनको एक कंफर्टेबल लाइफ हमेशा ही चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा सा घर हो, उसको डेकोरेशन कैसे करना है, किस तरीके से, ठीक है। अच्छे अच्छे कपड़े लेना, परफ्यूम, मुझे सुनाई दे रहा है कि परफ्यूम्स इनको बहुत पसंद होंगे। ट्रॉफी जो मुझे सुनाई दिया, तो मे बी इनको बहुत ही ज़्यादा इस बात का भी इनको शौक होगा कि कोई भी ये ऐसा काम करें जिसकी वजह से इनको अवार्ड्स मिलें, लोग इनको रिस्पेक्ट करें, इनको अवार्ड्स दें, इनका नाम हो, ठीक है ना। और होगी इनके पास कई सारी ट्रॉफीज़ होंगी। ये किसी ना किसी ऐसे काम में ज़रूर होंगे इन्वॉल्व जहाँ पर इनको अवार्ड्स मिलेंगे, लोग इनको जानेंगे। कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है ऐसा। काफ़ी रिच होंगे वैसे, मैं बता दूँ। ओके, बातचीत करने में काफ़ी अच्छे होंगे और इनका नेचर होगा कि अपनी तरफ से खुद ही बात करने लगे। जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है ना कि अगर आप हमसे बात नहीं कर रहे हम क्यों करें,
ठीक है। तो वो वाला नेचर इनका नहीं होगा। अगर 4 लोग बैठे हुए हैं ना और सभी लोग चुपचाप बैठे हैं तो ये अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देंगे कि हाय, मेरा नाम ये है, आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नेचर है, थोड़ा सा भी घमंड नहीं होगा अपने अंदर, ठीक है ना। सो यस, बातचीत करने में बहुत ही अच्छे होंगे और इनसे सभी लोग खुश होंगे, इनके भाई बहन भी और इनके पड़ोसी भी, इनके रिलेटिव्स भी, घर वालों का देखते हैं ओके, देखते हैं। ओके तो काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि मैंने कहा ही था ना कि फैमिली को बहुत ज़्यादा सुनेंगे और बहुत ज़्यादा उनकी केयर करेंगे। तो बेशक कोई भी ऐसा काम ये नहीं करेंगे जिससे इनकी फैमिली को तकलीफ हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लाइफ का कोई भी डिसीजन ये अपनी फैमिली से पूछे बगैर नहीं करने वाले, ठीक है। हो सकता है आपको बुरा लगे सुनने के बाद, है ना, क्योंकि एक बार मैंने आई थिंक पहले भी ऐसी कोई रीडिंग करी थी जिसमें ये बात मैंने बोली थी। उस पर्सन का कुछ ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स मैं देख रही थी, तो उसमें एक ऐसा ही कार्ड आया था जब मैंने बताया था, तो कमेंट्स आ रहे थे हमें नहीं चाहिए ऐसा ऐसा इंसान नहीं चाहिए। लेकिन जो भी है गाइस, मुझे बताना पड़ता है ना। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इनकी फैमिली जो है डोमिनेटिंग होगी। सो ये थोड़ा ऐसा मैं नहीं देख पा रही कि कुछ लोग होते हैं ना अपने फैमिली के अगेंस्ट चले जाते हैं, काम कर लेते हैं, तो वो मुझे एनर्जी यहाँ पर फील नहीं हो रही, ठीक है। फैमिली को बहुत मानेंगे ये। और देख लेते हैं। हालांकि इनका मतभेद रहेगा लेकिन ये अगेंस्ट नहीं जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट जाकर उनसे लड़े झगड़े या कुछ भी। रिस्पेक्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, चाहे फिर उधर से इनको डांटे क्यों ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन इनका मन कभी नहीं हटेगा फैमिली से। एस ऑफ वॉन्ड्स तो बेशक बहुत पैशनेट होंगे लव को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे अफेयर्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कनेक्शन बहुत होंगे। मतलब अगर ये मेल है तो फीमेल कई सारी फ्रेंड्स होंगी इनकी, फीमेल है तो मेल्स कई सारे फ्रेंड्स होंगे, मतलब इनसे अट्रैक्ट होंगे और जिसकी वजह से इनसे अट्रैक्ट होंगे और इनके बातचीत करने के तरीके की वजह से लोग बहुत ही जल्दी इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। सो यस, ऐसे होने वाला है इनके साथ, आप भी इनसे इम्प्रेस हो जाओगे ओके। प्यार होगा, वो धीरे से होगा, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। लव लाइफ को लेकर अगर हम देखें तो बेशक ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और एक्शन भी लेंगे। मतलब एक बार अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसके साथ रहना है तो रहना है, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वही है कि डिसीज़न लेना होता है। और उसके लिए ये अपनी फैमिली से भी बात करेंगे, लेकिन अगेंस्ट नहीं जाएंगे, मतलब झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जब ये आपके साथ में आए कमिटमेंट में, तो हो सकता है ये थोड़ा देरी लगाएं। अगर इनकी फैमिली नहीं मानती है, सपोज फैमिली इश्यूज रहते हैं, तो ये देरी लगाएंगे, लेकिन ये कन्विंस करके ही शादी करेंगे, ये इनका रहेगा, ठीक है। ओके, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जिम वगैरह ये जाएं, ठीक है। वर्कआउट वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे, योगा करेंगे और डाइट बड़ी ही परफेक्ट होगी। डाइटिशियन से ये बनवा कर रखेंगे अपने लिए प्लान। हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इस बात का इनको फ़र्क पड़ेगा कि ये दिख कैसे रहे हैं, पर्सनैलिटी कैसी, और आई थिंक इसीलिए लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं ठीक है। बॉडी शेप बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे और देखते ही कोई भी फिदा ऑल राइट, ओके। और देख लेते हैं। और हर एक काम ना अपने टाइम पर करेंगे, डिसिप्लिन्ड लाइफ होगी इनकी, ठीक है ना। ओके, तो ये कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले हैं जिससे इनको कोर्ट कचहरी ये सारी जगहों पर इनको दौड़ना भागना पड़े, ठीक है। ये थोड़ा दूर ही रहेंगे ऐसी चीज़ों से। मतलब इनका ये रहेगा कि सीधा ईमानदारी से काम करो, ज़्यादा लफड़ों में नहीं पड़ो, जिससे कि ये सब कुछ हो, क्योंकि इनको बहुत फिक्र है कि इनकी पर्सनैलिटी इनको लोग रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो इनकी इमेज खराब ना हो, इसका बहुत इनको फ़र्क पड़ेगा। तो ये थोड़ा दूर ही रहेंगे ऐसे मामलों से और ऐसे लोगों से जहाँ पर इनको पता चला ना कि ऐसा कुछ गड़बड़ चल रहा है कि इनके ऊपर खतरा आ सकता है या फिर इनकी इमेज पर असर पड़ सकता है, ये ऐसे लोगों से ही दूर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा इनका नेचर होगा। सीधी सिंपल लाइफ,
ओके, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे लेकिन शर्मीले भी होंगे, शुरुआत में होंगे, बाद में नहीं। शुरू में अगर ये आपके साथ डेट पर ले जाते हैं आपको, या सपोज़ आप अगर इनसे कह देते हो कि भाई मेरे लिए एक गाना गा दो, तो इनको बड़ी शर्म आएगी, लेकिन धीरे धीरे से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, शर्मीले हैं, रोमांटिक हैं, बेशक बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, रोमांस करने पर आए तो फिर ओके, लेकिन शर्मीले हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हम देखें कि इनका गोल क्या होगा, तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ वो ये कि काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस इनको चाहिए होगी अपनी लाइफ में, ढेर सारा रुपया, पैसा, नाम, ये सब कुछ। और कहीं ना कहीं इनको एक आप ये हमेशा एक इस एनर्जी में रहने वाले हैं कि ये एक बॉस बनकर रहें, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, ये सब कुछ डील करें, सब कुछ इनके हाथों में हो और ये अर्न करें, अबंडेंस आए। और वो तो मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी ज़्यादा मनी मेकिंग में विश्वास रखने वाले हैं, तो अबंडेंस जितनी भी जैसे भी आ सकती है लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मेहनत से ही करेंगे, उल्टे सीधे काम करके नहीं, लेकिन हाँ इनको ये रहेगा। सपोज़ जैसे इन्होंने कोई बिज़नेस किया या जॉब किया, और अगर सपोज़ बिज़नेस की मैं पहले बता देती हूँ कि अगर इनका बिज़नेस थोड़ा सा भी इनको लगा कि धीमा सा हो रहा है, उतनी अच्छी इनको ग्रोथ नहीं दिख रही, तो ये परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। इनको हमेशा ही नंबर 1 होना है, नंबर 2 पर नहीं आना है, इनके साथ ये इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है। तो जॉब भी कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ इनके लिए ऐसा हो कि ये संतुष्ट रहें उससे, ठीक है। ऐसे नेचर के एम्बिशियस हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जी तो कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि ये लोगों की जोड़ियाँ बनवाएंगे, भला करेंगे लोगों का, ठीक है। बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि बिजनेस करेंगे, मैन या वुमेन जो भी हो सकते हैं। एंजल्स पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होगा इनको, तो मे बी ये टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं या फिर कोई हीलर हो सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से इनको पता होगा। हो सकता है ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो जर्नी में लोग हैं उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनका कोई सेंटर हो, ऐसा हो सकता है। गारमेंट्स का बिजनेस हो सकता है, ओके। या फिर मे बी इनका कोई बहुत बड़ा शोरूम हो, ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मे बी ये कोई सिंगर हो, म्यूजिशियन हो सकते हैं, ठीक है, पोइट हो सकते हैं। यस, ये काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है मुझे तो, हालांकि और देख लेते हैं। ओके, फ्रेंड्स काफ़ी सारे नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे ये उनको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स को लेकर तीनों में एक जैसा ही आया है, पता नहीं क्यों। या फिर तो शायद लोगों ने फ्रेंडशिप ही करना बंद कर दिया। और क्या, आजकल काफ़ी धोखे वोखे, चलो छोड़ो, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि फ्रेंड्स कम ही होंगे, ठीक है। हाँ, इनको फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता होगा, ये तो मैं देख पा रही हूँ, फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ही इनकी बनेगी। क्यों बनेगी वो भी बता दूँ, थोड़े से पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जो इनके फ्रेंड्स हैं वो इनके ही रहें, फिर किसी और के साथ देख लिया तो इनको दिक्कत है, ठीक है ना। जैसे अगर आपके कनेक्शन में आते हैं ना, तो इनका ये रहेगा कि आप इन्हीं को देखो, इन्हीं से बात करो, किसी और के बारे में ना सोचो, तो इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और कार्ड। लेकिन हाँ, प्यार बहुत करेंगे, मतलब जिनसे भी इनकी फ्रेंडशिप हो गई ना, बहुत लगाव रखेंगे। 9 ऑफ कप्स, वाओ। सो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ही प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग है, और इनको हमेशा प्यार चाहिए, प्यार देंगे भी, प्यार चाहिए भी। इनका नेचर होगा कि सभी से बनाकर रहें, किसी से झगड़ा ना हो, सभी खुश रहें, ये भी खुश रहें, और एक एक करके अपनी मेहनत से काफ़ी सारी, मैंने पहले भी कहा था, ट्रॉफी की बात करी थी, इनको शौक है, ठीक है ना।
जैसे जो भी इनको अवार्ड्स मिलेंगे, जो भी चीज़ें, जो भी गिफ्ट्स इनको मिलेंगे, जो भी इनको सपोज अगर किसी ने इनको लेटर लिखकर भेजा लंबा सा कि भाई आप इतने अच्छे हो, आपने ऐसे काम किया, या इनको पोस्ट भेजी या कुछ भी, तो उसका ना स्क्रीनशॉट लेकर ये रख लेंगे सेव करके। इनको ये बहुत शौक होगा, ठीक है। तो यस, ऐसे एनर्जी काफ़ी खुश मिजाज होंगे, खुश खुद भी रहेंगे, दूसरों को भी रखेंगे। हाँ, एक चीज़ जो मैं बार बार फील कर पा रही हूँ वो ये कि ये किसी को हर्ट नहीं कर सकते। इनका मानना यही है कि सुकून में रहे पूरी दुनिया, सिर्फ यही नहीं पूरी दुनिया, ठीक है। तो चलिए इनिशियल्स भी देख लेते हैं इनके लिए, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओहो, ओके, तो यहाँ पर आया है 4, ठीक है। O है, 0 भी ले सकते हो, ठीक है। P है यहाँ पर, 8 है यहाँ पर, और आपके लिए U है यहाँ पर, ओके। G है यहाँ पर, नाम शुरू हो सकता है इनका या आपका, या फिर वो जगह जहाँ पर ये रहते हैं। देखिए O है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा था O ले लो या 0 ले लो, तो 0 भी है, O भी है यहाँ। X है यहाँ पर, E है यहाँ पर, I है यहाँ पर, W, H, N, Z, N, D, ये हो गए इनिशियल्स, ठीक है। तो आप अच्छे से समझते होंगे, आपको पता होगा। बर्थडे हो सकता है, इन डेट्स में मिल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लो। और मैं यहाँ पर पर्सनैलिटी के लिए कुछ और भी चीज़ें देखूँगी, इससे भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। हाँ गाइस, मैं राशियाँ बता दूँ तो वाटर साइन हो सकते हैं, ये फायर साइन हो सकते हैं, लियो स्पेशली मुझे लग रहा है, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा लगा, वाटर साइन में कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, जेमिनाई लगा मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जेमिनाई हो सकते हैं। एंड यहाँ से भी देख लेते हैं, चलिए क्लियर हो जाएगा। और भी नीचे गिर गए और उठा लेते हैं, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिखता है। लियो हो सकते हैं, मैंने अभी बताया था। एरीज हो सकते हैं, बेशक फायर साइन है तो उसमें आ जाएगा। हीलर हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, ब्लू इनको बहुत पसंद हो सकता है कलर। उसके बाद लॉजिकल हो सकते हैं, ओके। शार्प माइंडेड, ये तो तीनों में ही आया है। शार्प माइंडेड तो बेशक होंगे, वरना तो कैसे इतना अर्न कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग तो मैंने कहा ही था कि काफ़ी ज़्यादा खुद को फिट रखेंगे। बोल्ड, यस, बेशक बोल्ड है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो काफ़ी शर्मीले भी हैं। अगर रोमांस की बात करें तो जेमिनाई हो सकते हैं, मैंने कहा था ना, मुझे बहुत लग रहा है। एंड परफ्यूम्स बहुत पसंद आ सकते हैं, मैंने कहा भी था शायद कि परफ्यूम्स इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं। देखिए आ गया यहाँ पर। ब्लैक हो सकता है, ब्लैक इनको पसंद हो बहुत। नेचर बहुत पसंद होगा, ठीक है। और टॉरस हो सकते हैं, ओके, मैंने कहा था टॉरस हो सकते हैं यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और देख लेते हैं, वाइट और पिंक कलर इनको बहुत पसंद हो सकता है। कलर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, ओके। आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, सी मैंने बताया था कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड फेयर हो सकते हैं, ठीक है, कलर इनका फेयर हो सकता है, लेकिन 50% लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए व्हीटिश होंगे, ठीक है। कैंसर हो सकते हैं, यस, वाटर साइन है। और यहाँ पर ये है लास्ट ट्यूसडे, तो मे बी ट्यूसडे को इनका बर्थ हुआ हो या फिर आप मिले या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर से मैं आऊँगी एक प्यारा सा बढ़िया सा वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।